ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। कन्या राशि का राशिफल सन 2021 का संवत 2078 का, जिसमें राजा मंगल है, मंत्री मंगल हैं और राक्षस नामक संवत का नाम है राक्षस। और यहाँ थोड़े उपद्रव, झगड़े, वाद विवाद, आगजन्य स्थिति, भूकंप जन्य स्थिति, सुनामी जैसी स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ पर संवत का वास धोबी के घर पे है, किसानों के लिए थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा। तो यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहता है समझते हैं, क्योंकि बुध इनका स्वामी है और यहाँ सन 2020 में जिसका अंक 4 है और वह मिथुन राशि में थे राहु देवता। और ये राहु जब तक ये मिथुन राशि थे तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी, लेकिन गुरु नीचा अभिलाषी थे। अब जैसे ही गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 4 अप्रैल को, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि 2 और 2 4 और 1 5 उसके स्वामी बुध हैं, 5 अंक के। और यह कन्या राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपका लगन का स्वामी बुध और दशम भाव का स्वामी बुध है। यश कीर्ति मान में वृद्धि, ऊंचा पद का निर्माण होगा, ऊंचे पद में सफलताएं मिलेगी। धन का संग्रह बड़ा बेहतरीन रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा। यदि बैंक में हैं या आप पीओ हैं, चाहे आप इनकम टैक्स सेल टैक्स के वकील हैं, तो या कोई लेक्चरर प्रोफेसर हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, टैरो कार्ड का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, तो बहुत बेहतरीन आपका समय आ चुका है। अब यहाँ समझते हैं। तो यहाँ यदि राजा मंगल, मंत्री मंगल, तो मंगल में ही मंगल, लेकिन यहाँ आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और अष्टम भाव में बैठा है, तो थोड़ा पाइल शादी के रोग दे सकता है, बीमारी दे सकता है, थोड़े भाइयों से विवाद और झगड़े हो सकते हैं आपके। लेकिन यह राहु आपके नवम भाव में और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो यहाँ केतु रहने से आपके विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, विवाह का योग बनता दिख रहा है, विवाह में उन्नति होती दिख रही है, व्यापारों में उन्नति होती दिख रही है। किस प्रकार से ये समझते हैं, आपके पंचम भाव में शनिदेव रहेंगे, शनिदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करते हुए आएंगे, तो यहाँ आपका लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्ति का योग बनेगा, शत्रु का दमन होगा, शत्रु का परास्त होगा, शत्रु का हरासमेंट होगा, क्योंकि आपकी चतुर्थे और आपका सप्तमी 6ठे भाव में बैठा है। माता पिता या पत्नी से थोड़ा वैमनस या उनका शरीर अस्वस्थ हो सकता है और लाभ होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, धन की स्थिति बहुत मजबूत, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन। यहाँ मंगल आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, तो यहाँ यदि अष्टम भाव में बैठने से वैमनस्य से तो पैदा करते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, हायर एजुकेशन रहेगी, शिक्षा उत्तम होगी। चाहे आप यदि देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, चाहे आपके खनन के काम है, चाहे आपके पुल निर्माण का काम है, चाहे आपकी ठेकेदारी है, तो उससे लाभ मिलेगा आपको। चाहे आप यदि देखा जाए तो केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और यही सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बेहतरीन समय रहेगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। और यही बैंक में आपको सफलताएं मिलेंगी, उसके मैनेजर बनते हुए दिख रहे हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ बुध यदि देखा जाए वाणी का कारक है, हमारी स्मरण शक्ति का कारक है, हमारे व्यापार का कारक है, हमारे धन का कारक है, तो बुध यदि आपकी वाणी को बेहतरीन करेगा, बुध आपकी ज्ञान में प्रगटता लाएगा, यही बुध आपके कार्यों में सफलताएं देगा, यह बुध आपके भाग्य को चमकाएगा। यहाँ गुरु आपके परिवर्तन करते ही, जैसे ही मान के चलिए आपके दशम भाव पे गुरु की दृष्टि आएगी, तो यहाँ ऊंचा पद मिलेगा, यही नौकरी में परिवर्तन मिलेगा, यही आप IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी की तैयारी में लगे हुए थे, वह नौकरी से लाभ मिलता दिख रहा है। यही संतान सुख होना है, संतान की उत्पत्ति का योग बनेगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा। प्राय थोड़ा चाहे विवाद हो जाए, चाहे वो झगड़े हो जाएं, लेकिन यह है कि यहाँ गुरु देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते ही, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, मंगल आपका तृतीय और अष्टमेश है, तो प्राय थोड़े स्वाहेगी, कष्ट रहेंगे और भाइयों में तनाव हो सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ शनिदेव श्रवण नक्षत्र में गोचर करते ही आपका भाग्य चमकेगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, इच्छाएं पूर्ण होगी, लाभ होगा, लाभ के साथ आपकी लोभ में उन्नति होगी और यहाँ आपके भाग्य चमकता हुआ दिख रहा है, यह सफलताएं मिलेंगी। तो यहाँ कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया। जहाँ ये राजा मंगल है, मंत्री मंगल है, राक्षस नामक संवत है, तो थोड़े भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना, भारत की अर्थव्यवस्थाओं के साथ झगड़े वाद विवाद होना। तो आपने देखा भी होगा सन 2020 में जहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में विवाद हो गए, झगड़े हो गए, तो यहाँ वाइस चांसलर सड़कों तक आ गए, पुलिस आर्मी तक आ गई, तो वहीं अब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दो
अगर सन 2078 का अगर आप टोटल करते हैं तो 8 7 15 और 2 15 और 2 और 17 का स्वामी 8 है, तो 8 का मूलांक यह शनि है। शनि आपका पंचम भाव में बैठा है, तो संतान धनाढ्य होनी है, यही यशस्वी होनी है, यही आपकी हायर एजुकेशन होनी है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट के काम है, चाहे आपके खनन के काम है, चाहे आपके हर प्रकार की लाभ मिलता दिख रहा है। संतान उत्पत्ति का ये योग बनेगा, संतान धनाढ्य होगी, संतान यशस्वी होगी, तो आपकी शिक्षा बहुत हायर रहनी है, पीएचडी पूर्ण होनी है आपकी, चाहे शिक्षाओं में सफलता मिलेंगी, लाभ मिलेगा और लाभ में वृद्धि होगी, और धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन, धन का संग्रह अच्छा, परिवार की मदद और सहयोग से आप काफ़ी राइज करते दिख रहे हैं, लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि शनि की सीधा आपके द्वितीय भाव में दृष्टि आने, आपकी वाणी में तेज, आपकी वाणी में ओज आना है, परिवार से आपके संबंध बहुत बेहतरीन, वहीं पे द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि आना, तो यहाँ धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगा, धन का लाभ होगा, धन से ही आप आगे की ओर सोचेंगे, विचार करेंगे कि हाँ दुनिया में मैं नाम कमाऊँ, दुनिया में मैं यश कमाऊँ, ऐसा क्या किया जाए, तो आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, या आप पुराने कर्म थे वो पुराने कट के जो है आगे की ओर आएंगे और वह कार्य को सिद्ध करेंगे इस तरीके से। और यहाँ राहु अचानक आपका भाग्य चमकाएगा, क्योंकि राहु आपके भाग्य के स्थान से चलेंगे कन्या राशि से, तो उच्च के राहु और उच्च के केतु होंगे, तो यहाँ ये आपकी सफलताएं मिलेंगी, व्यक्तित्व चमकेगा, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, यही संतान सुख होगा, यही सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत उचित है, समय बहुत ही सुदृढ़ है, और यहाँ गुरु का लाभ भाव में यदि देखा जाए तो गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं, शत्रु को प्राप्त करेंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु का हरासमेंट होगा, लेकिन नौकरी में परिवर्तन होता दिख रहा है, नौकरी से आपको लाभ मिलना है, नौकरी में परिवर्तन मतलब कि ऊंचे पद में सफलता मिलेगी, सरकारी अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, सरकारी अधिकारी आपको मनोनीत करेंगे, सरकारी अधिकारी आपको कोई गोल्ड मेडल से मनोनीत करते दिख रहे हैं। तो यहाँ गुरु का परिवर्तन होते ही आप कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव, आपके विवाह का योग बनेगा, आपके सप्तम भाव, आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, आपका डेवलपमेंट होगा, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, राइज करेंगे। यही आप किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, तो आपको प्रिंसिपल बनाया जाएगा, यदि प्रिंसिपल हैं तो आप मैनेजमेंट के एक कॉलेज के मैनेजमेंट के अधिकारी बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ गुरु का परिवर्तन होते ही, यहाँ शनि का श्रवण नक्षत्र में आते ही तो आपका लाभ होना है, मासिक वेतन में वृद्धि होनी है। जहाँ राहु और केतु, जहाँ देखा जाए केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, उसका स्वामी बुध है, बुध आपके व्यक्तित्व को चमकाएगा, उच्च पद देगा। यदि आप सेल टैक्स के वकील हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बढ़ रहे हैं, आगे उन्नति हो रही है, आपकी सफलताएं मिल रही हैं इस तरीके से, तो यह बुध आपके विवेक और ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाएगा। यह बुध आपके ज्ञान को बढ़ाते हुए आपके व्यापार में उन्नति करेगा, आपका धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त करेगा, धन से लाभ होना है, धन के विचार चल रहे हैं कि किस प्रकार से धन कमाना है, तो धन के आप स्रोत बहुत बढ़ेंगे। चाहे दो दो बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं, दो दो बिजनेस के साथ दो दो स्थानों पर आप व्यापार करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यही मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, यही माता का सुख रहेगा, ये माता का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, उससे आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यह जीवन में बदलाव ही आपके साहस और पराक्रम और विवेक और ज्ञान और बुद्धि को बुद्धिदेव बढ़ाते दिख रहे हैं, गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाता दिख रहा है। तो इस दौरान कन्या राशि वालों के लिए बहुत सारा बेहतरीन समय आ चुका है। यह समय आपके लिए योग कारक रहेगा, यह समय आपके लिए उन्नति वाला समय रहेगा, यही एजुकेशन के बेहतरीन रहेगी, यही आपकी प्रेम विवाह का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलताएं रहेंगी और आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। आकस्मिक धन से आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। तो ये शनि और ये गुरु, ये राहु, यही मंगल, यही केतु आपके लिए जीवन में चमकाने का समय आ चुका है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने का समय आ चुका है, जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा और घर में सहयोग, भाइयों की मदद और भाइयों का सहयोग, और भाई यदि अगर कार्यों में आपके साथ बैठे हैं, आपके व्यापार कर रहे हैं, या आप वो नौकरी में हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं या वो मार्केटिंग की लाइन में हैं, तो उनको लाभ मिलता दिखेगा। तो यहाँ अब आपके लिए क्या करना चाहिए, बुधवार को प्रत्येक जो है गाय को हरा चारा खिलाएं, ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र करें। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। Thank you.